दोस्तों, आज एक नई स्टोरी लेके आया हूं। एक जमाने की बात है। एक राजा था, एक किंगडम का। और वो राजा चेस खेलने में बड़ा माहिर था। चेस आपको पता है, शतरंज। शतरंज का बड़ा बढ़िया खिलाड़ी था और उसको कोई हरा नहीं सकता था। तो उसको इस बात का बड़ा घमंड हो गया था कि मुझे शतरंज में कोई नहीं हरा सकता, चेस के गेम में कोई नहीं हरा सकता। तो वो पूरे राज्य में अपने ऐलान करवा देता है कि जो भी चेस मुझसे खेलना चाहे वो वेलकम है, वो आए। यदि वो मुझसे चेस के गेम में जीत गया, शतरंज में जीत गया, तो वो जो मुंह मांगेगा वो इनाम में दूंगा उसको। लेकिन यदि वो हार गया तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। किसी जमाने की बात है, राजाओं के पास ये अथॉरिटी थी सर कलम करने की। अब कुछ लोग पैसे के लालच में जो चेस खेलना जानते हैं कि शायद जीत गए तो मन मुंह मांगा इनाम मिलेगा, तो खेलने जाते हैं। लेकिन राजा से जीत नहीं पाते हैं और वो राजा उनको हरा देता है और हराने के बाद उनकी गर्दन उड़ा देता है। ऐसे 4-5 लोगों की गर्दन उड़ जाती है। उसके बाद सभी लोग डर जाते हैं। सभी लोग समझ लेते हैं कि भैया इसको कोई हराना आसान नहीं है, कौन अपनी जान गंवाए। फिर एक बार एक दूसरे राज्य का एक व्यक्ति आता है इस राज्य में, और वो राजा को बोलता है कि मैं आपके राज्य का नहीं हूं, लेकिन आपके साथ चेस खेलना चाहता हूं, शतरंज खेलना चाहता हूं। आपको मंजूर हो, आपकी इजाजत हो तो खेलने के लिए मैं तैयार हूं। राजा बोलता है भाई वो तो ठीक है, लेकिन तुमको कंडीशन पता है क्या? बोले साहब बता दीजिए एक बार और। बोले जीत गए तो मुंह मांगा इनाम, मुझसे जीत गए तो, लेकिन हार गए तो आप जान से हाथ धो बैठोगे। सोच लो पहले, खेलने के पहले। तो वो व्यक्ति जो दूसरे राज्य से आया रहता है वो बोलता है कि राजा साहब सोच लिया है, वैसे आपकी कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, मुझे आपकी कंडीशन पता थी, फिर भी आपके मुंह से सुन ली, मुझे मंजूर है। राजा बोलता है ठीक है, मंजूर है तो हो जाए। तो दोनों शतरंज के गेम के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन वो जो दूसरे राज्य से आया हुआ व्यक्ति है वो बहुत ही होशियार था शतरंज खेलने में, और वो राजा को मात दे देता है। राजा हार जाता है। अब हारने के बाद भी लेकिन राजा खुश होता है, बोलता है कि मैंने आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा जो मुझे शतरंज में हरा सके, और तूने हरा दिया। तू मुंह मांगा इनाम तेरे को मिलेगा, तू मांग क्या मांगना है। अब वो व्यक्ति कुछ भी मांग सकता था, मुंह मांगा इनाम। वो बोलता है राजा साहब देखिए, शतरंज के खेल में 8 घर, 8 रोज और 8 कॉलम्स रहते हैं। 8x8 का वो बोर्ड रहता है जिसपे हम शतरंज की गोटियां चलते हैं। तो बोले 8x8 64 वहां पर छोटे छोटे स्क्वायर्स है जिस पर हम खेलते हैं। जिनको चेस का गेम आता है उनको पता होगा 8 रोज एंड 8 कॉलम्स, तो 8x8 64 स्क्वायर्स हैं। तो मुझे आप एक छोटा सा काम कीजिए, मेरी बहुत छोटी सी तमन्ना है कि आप मुझे मैं 64 डेज के लिए आपसे कुछ मांगूंगा, वो आपको फुलफिल करना है। तो बोले ठीक है मांग लो। बोले मुझे पहले दिन 1 दाना आप राइस का देंगे, चावल का 1 दाना पहले दिन देंगे। दूसरे दिन डबल करके देंगे, यानी दूसरे दिन 2 दाने देंगे राइस के। तीसरे दिन उस 2 का डबल करेंगे, यानी 4 दाने देंगे। चौथे दिन 4 का डबल करके 8, 8 का 16, 16 के 32। ऐसे आप मुझे चावल के दाने रोज देंगे 64 डेज तक। 64 दिनों तक आप मुझे चावल के दाने डबल डबल करके देते जाएंगे। राजा बोला अरे क्या यार, मांगना भी था तो ये क्या मांग लिया तूने, इससे तो कई गुना ज्यादा दौलत मैं ऐसी दे देता तेरे को। मांगा भी तो चावल, वो भी आज 1 दाना, फिर 2 दाने, और वो भी सिर्फ 64 डेज तक, 64 दिनों तक। बोले राजा साहब ऐसे ही समझो, मेरी बुद्धि कम है, मैं गरीब आदमी हूं, बस इतने से मेरा काम हो जाएगा। तो राजा बोलता है ठीक है, आज का 1 दाना ले जा। बोले ठीक है राजा साहब धन्यवाद। दूसरे दिन आता है 2 दाने, फिर 4, 8, 16, 32 यानी 32, राइट, और 64। अब आप लोग यदि कैलकुलेटर हो आपके पास तो जरा ये डबल डबल करके देखते जाइए। पहले दिन 1 दाना, फिर 2, फिर 4, 8, 16 और 32, और ऐसे आगे करते जाइए। कैलकुलेटर तो मेरे पास भी है, लेकिन आप ट्राई कीजिए क्योंकि मेरे बोलने से नहीं होगा। आप कोशिश कीजिए ये डबल 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 देते से। एक 20-25 दिन जाने के बाद राजा के माथे पे पसीना आ गया उसको चावल देते देते। उसका पूरा धान्य भंडार, उसके राज्य का चावल का जो स्टॉक था खत्म हो गया।
और यदि आप करके देख लो अभी कैलकुलेटर पे, तो 40 दिन बाद तो कैलकुलेटर ही फिगर देना बंद कर देगा आपको। आप डबल करके तो देखिए, पिछले फिगर को डबल, फिर पिछले फिगर को डबल। 40 डेज के बाद वो कैलकुलेटर एरर दिखाने लगेगा, कैलकुलेटर के बाहर हो जाएगा वो। तो जब कुछ दिन हो गए, पहले तो राजा को लगा ये बेवकूफ आदमी है, क्या मांग मांग के क्या मांगा, लेकिन फिर 40 दिनों बाद तो राजा उसके पैर पड़ लिया। बोले मैंने समझा था बहुत छोटी सी चीज मांगी है तूने, लेकिन मैं समझ नहीं पाया इस बात को, मुझे फिर एक बार माफ कर दे। तो बोलता है राजा साहब आपने बहुत जल्दबाजी की हाँ बोलने में मेरी इच्छा को। इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इंग्लिश में पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत भारी चीज है, करके देखना कभी। राजा उस पे खुश हुआ, बोले मैं तेरी कंडीशन तो फुलफिल नहीं कर सकता, मुझे माफ कर, और कुछ मांगना हो तो मांग ले। तो बोलता नहीं राजा साहब कुछ नहीं मांगना था, सिर्फ आपको आपका घमंड दूर करने के लिए मैं आया था। तो राजा बोलता है तू इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, मैं तुझे जाने नहीं देना चाहता, तू मेरा पंत प्रधान बन जा, यानी चीफ बन जा मेरे राज्य का। तेरे हाथ में राज्य रहेगा तो ये काफी सेफ रहेगा, तेरे इंटेलिजेंस का फायदा हमारे राज्य को होगा। तो राजा उसको अपना वजीर बना लेता है, यानी अपना पंत प्रधान बना लेता है। ये तो हुई स्टोरी दोस्तों। अब इससे हमको क्या सीखना है? एक तो फाइनेंशियल वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट फिलॉसॉफी में ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग यूज किया जाता है। इसको कहते हैं एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यदि आप पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करते रहे और डबल करते रहे तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये इसको पॉजिटिव सेंस में बताया मैंने इन्वेस्टमेंट में। अब इसको दूसरे जगह भी है ना, देखो ये स्टोरी का उपयोग आप कहीं भी कर सकते हो। दूसरा है कोई एक छोटा प्रॉब्लम है, वो जब प्रॉब्लम छोटा रहता है ना तभी उस पर एक्शन ले लेना चाहिए बिफोर इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड और बिग। यानी जिस प्रॉब्लम में कंपाउंडिंग होने की ताकत है उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व कर देना इनिशियल स्टेज पे ज्यादा अच्छा है, अदरवाइज वो इनमैनेजेबल हो जाता है। अभी की घटना ले लो आप, ये जो कोरोना वायरस है चाइना में किसी एक व्यक्ति को हुआ होगा और वहां से देखो बढ़ते बढ़ते आज पूरी दुनिया में फैल गया है और ये संख्या डबल होती जा रही है। ये कहां जाके रुकेगी पता नहीं है। ये उसी समय प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया होता चाइना के वुहान शहर में और वहीं पर उसका इलाज कर दिया होता तो आज ये पूरा दुनिया इस संकट से बच जाता। तो इसीलिए किसी प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना चाहिए। यदि उस प्रॉब्लम में स्पेशली कंपाउंडिंग की ताकत है तो उस प्रॉब्लम को उसी समय एक्शन लेके सॉल्व कर देना चाहिए। तो हम दुनिया में बड़े प्रॉब्लम से या कॉम्प्लिकेटेड होने के बाद सॉल्व करने से बच सकते हैं। बस यही इस कहानी का तात्पर्य था दोस्तों। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। कुछ और इंटरेस्टिंग मिला तो फिर आपके साथ शेयर करूंगा। बाय बाय।